आप में से कितनों कितनों ने सच में किया? फिर से हाथ उठाएंगे। भाई भाई सबका वीडियो लेंगे, फोटो लेंगे, सब हाथ उठाए, अभ्यास किया। ये करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है ये करना? आत्मिक स्मृति लाने के लिए और ताकि पार्ट का फिर पड़ेगा, जो भी पार्ट का हम स्थिति ये कर रहे हैं, हम साक्षी निष्ठा होके देख रहे हैं, हाँ हमारे ऊपर उसका असर ना जाए, खाली साक्षी निष्ठा होके देखना है, खेल देखना है। जी। हमारे जो चेतना है इसके बहुत सारे स्तर हैं, चेतना के अलग अलग स्तर हैं, और जितना चेतना जगी हुई है, जागृत है, तो मतलब ऊंचे स्तर पर है, और जितना विस्मृत है, जितना सोई हुई है, तो नीचे स्तर पर है। तो जितना इसका स्तर ऊंचा है, जितनी ज्यादा जागृति, तो बाहर की जो बातें हैं उसका यहाँ पर असर उतना ही कम होता है। और जो बातें हैं वो एक्चुअली में क्या, एक समय आता है कि वो बातें, उसकी जो महत्व है, उसका जो मूल्य है, वो हमारे लिए जीरो होने लगता है, जीरो। क्योंकि जैसे 2 खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी हैं, आपस में खेल रहे हैं, तो उस खेल के बीच में किसी ने बॉल मार दी ना, किसी ने धक्का मार दिया, तो जब वो खेल खेल रहे हैं तो उनको अच्छे से पता है कि खेल के मैदान में ऐसा होगा ही, वो खेल छोड़ के रोने नहीं लगेंगे। तो जब हम खेल के मैदान में हैं तो हमारा दृष्टिकोण, हमारी वृत्ति यही है कि यहाँ पर तो ऐसी बातें होंगी ही। तो जैसे ही हम अपने आप को जागृत करते हैं, मतलब अपने आप को याद दिलाते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए आए हैं इस मैदान में, और क्योंकि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आए हैं तो मैदान में ऐसी बातें होती हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव मैदान का एक तरीके से रूल है, नियम है। तो खेल के मैदान में किसी को बॉल लग गई, वो रोने लगेगा, तो उसको खिलाड़ी थोड़ी है। तो जब हम ये भूल जाते हैं कि ये जो मैदान है यहाँ हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पर ये सब होना नहीं चाहिए। जैसे ट्रेन में कोई व्यक्ति चल रहा है, उस समय उसके साथ कोई पैर लड़ा दे ना, कोई उसको शरीर से थोड़ा सा धक्का दे दे, तो वहाँ वो लड़ेगा। लेकिन यही चीज अगर खेल के मैदान में हो तो उसको पता है यहाँ तो ऐसा होगा ही, ये तो मैदान है। तो जब हम आत्मा के लिए सबसे ऊंचा स्तर, या हम कहें कंप्लीट जागृत, कंप्लीट कॉन्शियस, कंप्लीट जागृति का अर्थ है कि उसको यहाँ मैदान में रहते हुए ये पूरी अवेयरनेस है, ये समझ है, उसका एटीट्यूड ये है कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आई हूँ और यहाँ से मुझको जाना है, क्योंकि ये खेल, ये मैदान, ये बातें, ये कहानी थोड़ी देर की है और मुझे यहाँ से जाना जरूर है। तो जिसको ये याद रहता है, जिस खिलाड़ी को, कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो उसके लिए वो जब इस खेल के मैदान में आता है तो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे पसंद है खेल। उसके लिए हार और जीत ये इतना ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि उसको पसंद है खेलना, तो उसको खेलने को मिल रहा है, यही उसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हम आत्माओं को एक एक कहानी मिली है। जैसे आपका क्या नाम है? तो ये जो आत्मा है इसको अनु की कहानी मिली है। यहाँ से भाई बताएंगे, आप में से किसी का नाम? सोमनाथ। ओम ना, तो अब ये नाम तो हर नाम का कितना सुंदर मीनिंग है। तो जैसे अनु है ना, इस आत्मा को एक कहानी मिली है अनु की, ऐसे ही ये आत्मा है जो वहां से आई है, उसको कहानी मिली है ओम की। तो उस कहानी में बचपन में एक कहानी है वो पूरी, बचपन में क्या है, फिर बड़े होके क्या है, फिर स्कूल जाएंगे तब क्या होगा, ये सब कहानी मुझे दी गई है
क्योंकि मैं एक्टर, मैं अभिनेता, मैं कलाकार अगर उपस्थित हूँ तो मेरे द्वारा ये कहानी प्ले हो सकती है ना, ये कहानी चल सकती है। तो लेकिन जो अभिनेता है वो बीच बीच में अगर ये काम करेगा, बीच बीच में कि समय निकालकर कि ये जो अनु के लिए ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो टेंशन परेशानी कोई बात आई है ना, ये इधर कहानी है, ये बाहर है। मैं अभिनेता इससे अलग हूँ, मेरी कोई कहानी नहीं है। मैं तो, मेरा कोई पीछे का कहानी नहीं है, आगे की कहानी नहीं है। मुझे तो जो कहानी मिलती है वो निभाया और हम और फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से मैं, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, मेरा संसार वो अलग है। तो मेरा परिवार कैसा है, आत्मा का परिवार कैसा है, कौन है आत्मा के परिवार में? सारी आत्माएं, सारी आत्माएं वो सब मुझ आत्मा का परिवार है। बाकी अनु का परिवार 2-3 लोग हैं, ओम का परिवार 6-7 4-5 लोग हैं, लेकिन मुझ आत्मा का परिवार सारी आत्माएं हैं। और ऐसे ही मुझ आत्मा का घर, मेरा संसार वो कैसा है? साइलेंस वर्ड, वो साइलेंस का वर्ड है, वो परम धाम है ना। वहाँ पे हमेशा एक ही तरीके का मौसम रहता है, वहाँ पे एक रस है, हमेशा शांति है, हमेशा प्यार है, हमेशा सुख है। जितना हमको यहाँ पे अनुभव होता है कि यहाँ पर कितना कुछ हो रहा है एक एक सेकंड में, है ना, कोई आ रहा है, कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई उधर देख, इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। तो ऐसे ही जो हमारा घर है ना, वो सत्यता का फाउंडेशन है ना, सत्य स्वरूप घर। तो वहाँ पे भी जैसे ही आत्मा अपने सत्य में आती है तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, शांति भी है, खुशी भी है, आनंद भी है। तो जैसे यहाँ पे पल पल कुछ होता रहता है, ऐसे वहाँ पर भी पल पल अनुभूतियाँ हैं ना? क्योंकि सत्य में हम हैं तो उससे बहुत बहुत सारी निश्चिंतता है, सुकून है ना, चैन है, पल पल बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं। तो जैसा यहाँ पर बड़ी रंगारंग दुनिया है, ऐसे ही हमारा मुझ आत्मा का भी संसार बहुत रंगारंग है, बहुत ही रंगीन है। तो ये है मेरा परिवार, ये है मेरा घर। और फिर मैं आत्मा में खुद कैसी हूँ? शांत स्वरूप ज्योति बिंदु। तो शांत स्वरूप का क्या अर्थ है? शांत स्वरूप मतलब मुझे कुछ शांत बनना नहीं है, मैं हूँ ही शांत। हाँ, मैं आत्मा शांत हूँ। ओम शांति कहते हैं, तो मैं आत्मा ओम का स्वरूप हूँ, मैं शांत हूँ। अब उसके बाद इधर आत्मा बिल्कुल शांत है और उसको जो ये कहानी मिली है ना, कहानी मिली है ओम की या अनु की, संगीता की, जो भी पार्ट है, जो भी कहानी है, तो वो कहानी किधर से प्ले होती है, कहाँ से वो बजती है? तो वो बजती है मन के अंदर से। मन के अंदर से वो संगीता का पार्ट या जो भी पार्ट है अनु का, वो सब वहाँ से बजता है। तो उस मन में जहाँ से वो कहानी बज रही है, तो उधर हो सकता है कि एक घटना आई, चिंता होने लगी, कोई घटना आई, डर आने लगा, कोई बात आई, थोड़ा और स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रही है ना। उस वो जो कहानी है, उसका जो माइंड है, वो कहानी है। जैसे अगर हमको एक कहानी मिले कि आपको थोड़ी देर के लिए एक प्रिंसिपल का रोल प्ले करना है, तो उस प्रिंसिपल का अपना एक देखने का तरीका है, सोचने का तरीका है, उसकी अपनी एक दृष्टिकोण है ना। तो ऐसे ही मुझ आत्मा को जो ये पाठ मिला है, संगीता का, रीना का, मनोज का, जो भी पाठ मिला है, तो उसका अपना भी एक मन है, अपना भी एक दृष्टिकोण है। तो कहानी में जब कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो मन भी रिएक्ट करता है, वो माइंड रिएक्ट करता है।
ये क्या हो गया। जैसे प्रिंसिपल का रोल मिला तो स्टूडेंट से कोई बात आई तो प्रिंसिपल वाला जो रोल है वो थोड़ा सा सोचेगा, विचार करेगा, वो सोच उसकी चलेगी। तो ऐसे ही ये सब भी होता है। लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब मैं ऊपर नीचे हो रही हूँ नहीं। जैसे ही मुझे स्मृति है कि ये अलग है, ये ऊपर नीचे होना ये अलग है, ये कहानी का हिस्सा है, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरे शांति में, मेरी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ये अवेयरनेस होना जरूरी है। तो जैसे ही ये अवेयरनेस है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो जो कहानी वाला जो मन है उसके अंदर से ये इमोशनल रिएक्शन, ये भावनात्मक रिएक्शंस आना थोड़ा कम हो जाते हैं, फिर थोड़ा और कम हो जाते हैं, फिर थोड़ा और कम हो जाते हैं। और क्या है, धीरे धीरे फिर ये पाठ का, ये संगीता, मनोज, ओम, ये अनु का जो व्यक्तित्व है ये ही दिखता है, यही काम कर रहा है। तो जैसे जैसे हम उससे अलग होते हैं, बार बार स्मृति में लाते हैं कि मुझ आत्मा की ना अवेयरनेस, उस समझ से देखते हैं, ये समझ जागृत करते हैं कि ये अलग है। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे मुझ आत्मा का जो असली व्यक्तित्व है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगता है, वो प्रत्यक्ष होने लगता है। तो आत्मा का जो असली व्यक्तित्व है, शांति, निश्चिंतता, सुकून, बेफिक्र स्थिति, वो प्रबल होगी। और ये वाला जो व्यक्तित्व है इस कहानी का, इस पाठ का, वो मर्ज होने लगता है। और ऐसा करते करते से क्या है, फिर एक्टर जो है, ये जो आया है अपने घर से, ये पूरा जागृत है। और जब ये जागृत है, चलती हुई कहानी के बीच में जब ये जागृत है, तो ये इस कहानी में, क्योंकि सबकी कहानियों से मिलके एक बड़ा ड्रामा बन रहा है। इस सृष्टि पर एक बहुत बड़ा फिर ड्रामा चल रहा है, अलग अलग कहानियों से मिलके। तो जब एक कहानी के पीछे जो कलाकार है वो जागृत है, तो वो क्या करता है, वो सबके काम में आ सकता है, वो मददगार बन सकता है, वो योग्य बनने लगता है। योग्य बनना मतलब लेक्चर देना, सिर्फ स्पीच देना, इसकी बात नहीं है। उसके जो बेफिक्र उसकी जो स्थिति है, तो दूसरे जगह कोई हलचल में है, कोई परेशान है, तो वो स्थिति से वो वातावरण को थोड़ा सा मजबूत बनाता है, होल्ड करने लगता है। तो वातावरण को ऊंचे स्तर पे जाके होल्ड करने लगता है, जिसमें फिर दूसरी भी जो आत्माएं हैं उनको होश में आने की शक्ति मिलती है कि वो भी अपनी कहानी से परे जाए, वो भी अपनी कहानी से परे आके अपने असली स्वरूप में आए। तो ये जो कार्य है, इसमें अगर कोई भी आत्मा मददगार बन सकती है तो फिर ये बहुत ही पुण्य का काम है। इसके लिए हमको शब्दों की जरूरत नहीं है, कुछ एक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक अभ्यास कि बीच बीच में जैसे कोई भी एक्टर है, उसका शूटिंग होती है, जैसे ही सीन शूट हो गया वो वापस अपने कपड़े चेंज करके चला जाता है अपने घर, ना, अपनी फैमिली के साथ, अपने घर, अपने परिवार के साथ बैठता है, अपने लोगों के साथ। तो ऐसे ही एक कर्म किया और फिर यह आत्मा अपनी दुनिया, अपने परिवार के साथ, अपने सत्य में आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कोई कर्म होना है, फिर कहानी में आना है, तो वापस यहाँ आ गए। तो ऐसा बार बार करने से पीछे की बातें जो हैं, इस कहानी का जो बीता हुआ कल है, वो भी हमारी बुद्धि में कम रहता है। तो जो कहते हैं ना कि पास्ट बहुत याद आता है, पीछे की बातें बहुत याद आती हैं, बार बार ध्यान उधर जाता है, तो ये अपने आप नेचुरली वो खत्म हो जाता है। क्योंकि जब बार बार मैं इस अवेयरनेस में, इस चेतना में कि मेरा तो ये मेरी दुनिया है, ये मेरा सत्य है और ये मैं हूँ, यहाँ से नीचे आते हैं, तो पीछे कहानी में क्या हुआ, उन बातों का असर ना वो खत्म होने लगता है और फिर हमको याद भी नहीं रहता है कि क्या हुआ, वो बातें तंग भी नहीं करती। ऐसा अभ्यास हम दिन में कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं? जितनी बार हम कर्म करते हैं उतनी बार।
जितने बार हम कर्म में जितनी बार कर्म में आ रहे हैं उतनी बार कर सकते हैं ना। तो थोड़ा सा पीछे होके ना, दूर होके कहानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उस कहानी की सारी बातों को, कहानी में फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है ना, संबंधों की सिचुएशन क्या है, कहानी में अभी ऑफिस में क्या हुआ, घर पे क्या बात हो गई, सेवा में कुछ ऊपर नीचे हो गया, ये सबको थोड़ी थोड़ी देर के लिए उस आत्मा को इसको छोड़ देना है ना। इसको छोड़ के इससे दूर हो गए और फिर वो देख रहे हैं कि ये है कहानी, ये चल रही है, मैं इससे अलग हूँ। ऐसे करते करते से क्या होता है कि जिसको हम कहते हैं कार्मिक अकाउंट्स, है ना, कार्मिक अकाउंट्स। तो कार्मिक अकाउंट्स क्या है? जब भी मैं आत्मा अपने को इस कहानी का एक कहानी का हिस्सा समझकर ना, कहानी का कुछ भी पकड़कर कि मैं ये हूँ, कहानी के आधार पे कुछ भी पकड़ा कि मैं ये हूँ, कहानी की कोई भी पहचान, चाहे वो किसी संबंध की है, चाहे वो धन की है, चाहे वो शरीर की है, कोई भी उसकी पहचान, चाहे वो सोचने का तरीका, देखने का तरीका, कोई भी पहचान है, उसको जैसे ही मैंने पकड़ कर कुछ भी किया तो वो जो कर्म है उससे एक अंदर में आत्मा की अंदर क्या होता है, मन के अंदर एक गांठ बन जाती है। जैसे कि मैंने ये सोचकर कर्म किया कि मैं कहानी की रीति से कि मैं बहुत धनवान हूँ और इसीलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ये जैसे मैंने ये पकड़ा ना कि मैं बहुत धनवान हूँ कहानी के आधार पर, तो दूसरा मुझे कैसे दिखेगा कि ये बेचारा है, इसके पास कम है। तो इस पहचान को पकड़कर मैंने कोई भी कर्म किया तो वो उसके साथ कर्म बनता है, ऐसा नहीं है। वो मेरे अंदर एक गांठ बन जाती है, मेरे अंदर एक गांठ बन जाती है। मैंने जैसे सोच के कहानी का कुछ भी पकड़ के कोई भी एक्ट किया कि मैं एक माँ हूँ, मैं फलाने की माँ हूँ, मैं फलाने का पति हूँ, ऐसा पकड़कर हमने जब कोई कर्म किया तो यहाँ एक गांठ बनती है और फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि मेरा कार्मिक अकाउंट इस व्यक्ति के साथ है, इस संबंध के साथ है। लेकिन वो जो कार्मिक अकाउंट है वो एक स्मृति, वो एक पहचान की गांठ अंदर में बंधी हुई है। जैसे ही मैं आत्मा अपने सत्य में आती हूँ तो ये गांठ खुलने लगती है। और अगर उस पहचान से पीछे मैंने 50 कर्म करे हैं, अपने को पति समझ के, अपने को डायरेक्टर समझ के, अपने को धनवान समझ के मैंने 50 बार कर्म किया है 50 लोगों के साथ, तो जैसे ही मैंने ये गांठ खोली अपने सत्य में आके, वो सारे पीछे के जितने भी वो कर्म हैं वो सब विनाश हो जाते हैं, उन सब का इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो उन आत्माओं के प्रति हमारा कोई वो प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो ऐसा नहीं है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी